गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 9 जुलाई। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया करंट चैनल 9 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ मैं फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट कोड क्या है? जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव सा लगता है। ये किसने कहा था? नेल्सन मंडेला ने कहा था। तो सही बात है, आप जब तक किसी काम को हम करते नहीं, अपने हाथ में लेते नहीं, तब तक वो क्या होता है, बहुत बोझ लगता है। मतलब लगता है कि वो हो ही नहीं पाएगा। तो किसी को भी यानी इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल में चेंज करिए, ठीक है। अपने आप में पेशेंस रखिए और काम में लग जाइए। वो हो या ना हो उसका चिंता ना करिए और आप उसको करिए। बिल्कुल होगा, 100% होगा। नहीं होगा तो आपको बहुत सारा चीज़ सीख मिलेगा, लेकिन आप उसको छोड़िए नहीं, करिए ज़रूर। फ़ायदा नुकसान ना देखिए, लेकिन उसको करिए, ठीक है। तो यही बात है कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव सा लगता है। तो आप समझ गए हैं ना कि करना क्या है। आपको एकदम मेहनत करना है। कोई भी पहाड़ भी है, पहाड़ को भी मांझी ने तोड़ा था, ठीक है, और रास्ता बनाया था। तो दिखने में तो पहाड़ था, लेकिन लग रहा था ना कि काम नहीं हो पाएगा, यानी रास्ता नहीं बन पाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? तोड़ा, रास्ता बनाया, ठीक है, अपने गाँव के लिए, ठीक है, अपने लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। कभी भी असंभव किसी काम को नज़रिए से न देखें, ठीक है। किसी भी काम को असंभव नज़रिए से न देखें। कहिए, आप अपने आप को अंदर लाइए और एक ऊर्जा भरिए, कहिए कि हमारे से ये काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 9 जुलाई 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। किसने एमएसएमई क्षेत्र में शामिल किया खुदरा और थोक व्यापार? देखिए, अब पहले तो था क्या था एमएसएमई, ये क्या होता है? अब पहले इसके बारे में जान लेते हैं। एमएसएमई क्या होता है? इसमें सरकार क्या करती है, किसी भी सामान की एक रेट निर्धारित करती है, ठीक है। क्या करती है? एक रेट निर्धारित करती है। तो उस रेट पे क्या होते हैं, वो सामान बिकने लगते हैं, ठीक है। जैसे गेहूं का एमएसएमई आप सुने होंगे, पंजाब में बहुत सारा धरना प्रदर्शन हुए थे गेहूं को लेकर, ठीक है, गन्ने को लेकर, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो एमएसएमई क्या होता है कि गवर्नमेंट द्वारा एक मतलब किसी सामान की एक निश्चित पैसा निर्धारित कर दिया जाता है कि इतना ही में बिकेगा, इतना ही में ही खरीदाएगा, ठीक है। तो वही होता है एमएसएमई। लेकिन क्या हुआ है, देखिए अब क्या हुआ, खुदरा और थोक व्यापार। थोक व्यापार पे तो था ही था, नहीं, थोक व्यापार पे भी नहीं था सर, गवर्नमेंट ने अपना लगाया था। लेकिन अब थोक व्यापार पे भी और खुदरा पे भी, अगर आप कहीं सामान बेच रहे हैं, किसी थोक विक्रेता भी दे रहे हैं या ऐसे बेच रहे हैं, तो उस पर भी गवर्नमेंट की नज़र रहेगी कि आप कितने में बेच रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं। तो वो भी निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है। आप मनमानी नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है किसने एमएसएमई क्षेत्र में शामिल किया खुदरा और थोक व्यापार? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार ने। थोक और खुदरा व्यापार तथा मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों की मरम्मत पे भी यह ध्यान दिया जाएगा। मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों को छोड़कर थोक व्यापार, मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों को छोड़कर खुदरा व्यापार पे भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट को बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल, कितने नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ? कल की बात है, बहुत सारे नेताओं को क्या किया गया है, मंत्रियों को बदला गया है उनके पद से, ठीक है। उसमें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये सारे मंत्रियों के नाम आपको एक बाइक मिल जाएंगे, किसके नाम क्या हैं और कौन सा मंत्रालय उनको मिला है, ठीक है। और वहाँ पे आपको जो बदले गए हैं उनके भी नाम आपको दे दिए जाएंगे। जैसे सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 43 मंत्रियों को क्या किया गया है, कल फेरबदल किया गया है, उनका नाम, उनका मंत्रालय चेंज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार किया है। मंत्रिमंडल के फेरबदल में कई नई लोगों के साथ मौजूदा मंत्री भी शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। फिंच रेटिंग का अनुमान FY22 के लिए भारत की GDP विकास दर कितने % रही है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 10%। फिंच रेटिंग ये क्या करता है, हर देश की GDP दर यानी कितने % बढ़ रही है, कितने % घट रही है, ये सारी रेटिंग करता है कौन? फिंच रेटिंग, ठीक है। तो भारत का उन्होंने बताया है कि 10% क्या रहेगा, GDP दर रहेगा। एक टाइम था कोरोना काल में
भारत की स्थिति बहुत ख़राब थी तो वो माइनस में चला गया था। ठीक है, अब धीरे धीरे सब कुछ सुधर गया है और 10% पे आके अटका। अभी भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। MANDATEHQ लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ किसकी सजारी हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेजर पे के साथ सजारी हुई है। रेजर पे की स्थापना 2013। रेजर पे के सीईओ हो जाएंगे हर्षित माथुर। रेजर पे का मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु। मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। मास्टर कार्ड के अध्यक्ष होंगे माइकल मीबैक। यह एक भुगतान इंटरफेस है। ये जो रेजर पे आप नाम सुन रहे हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे होता है, वैसे ही ये भी है। ठीक है, ये भी एक भुगतान प्रणाली है, यहाँ से भी आप भुगतान कर सकते हैं। मास्टर कार्ड आप जानते हैं, डेबिट कार्ड आपने यूज किया होगा, वैसे ही मास्टर कार्ड ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके भी सीईओ मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं। ओलंपिक स्वर्ण विजेता हॉकी के किसका निधन हुआ है? हॉकी के ओलंपिक स्वर्ण विजेता उनका हाल ही में भी निधन हुआ है। उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, दिग्गज केशव। ठीक है, हॉकी में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त का निधन हो गया। वह 1948 के ओलंपिक में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों का हिस्सा थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? साइंस होगा ऑप्शन नंबर ए, एन वेणुधर रेड्डी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय कहाँ पे है? संसद मार्ग, नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं और फिगर में देख लीजिए, यही है एन वेणुधर रेड्डी। किस सेना के कैप्टन गुरजिंदर सिंह पुसूरी के युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय। 1999 में ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा LOC के पास गुलमर्ग में कैप्टन की याद में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। बिरसा मुंडा का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो उन्हीं के क्या हुआ था, शहीद दिवस पे, ठीक है, ये सीन मनाया गया। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश के। यही हैं वीरभद्र सिंह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है हाल ही में। चलिए बात है ये हिमाचल प्रदेश की, देख रहे हैं फिगर में हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है, देखिए ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, ये रहा आपका नीले कलर में हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। किसको प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौशिक बसु को। कौशिक बसु को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जर्मनी के हैम्बर्ग में बुसेरियस लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर हर्षवर्ध शेफर द्वारा प्रदान किया गया है। फिगर में देख रहे हैं, यही है कौशिक बसु। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। किसने लॉन्च की भारत की पहली UPI आधारित कैशलेस पार्किंग? कैशलेस पार्किंग यानी आप बिना पे किए, मतलब मोबाइल से ही आपको कैश पैसा नहीं लेगा वो, ठीक है, नहीं आपको मोबाइल से ही पे करना पड़ेगा, यानी हैंड टू हैंड कैश नहीं लेगा, कैशलेस बनाया उसने और आपसे पैसा लेगा किसके द्वारा? UPI के द्वारा, तभी वो पार्क करने के लिए अनुमति देगा गाड़ी को। जैसा ही होगा ऑप्शन नंबर बी, DMRC। क्या DMRC? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने प्रवेश और भुगतान के समय को कम करने के लिए भारत की पहली फास्टैग या एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की है। यह सुविधा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। जेड एग्जाम, आप हमारे टेलीग्राम चैनल कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF रूप में डेली बाई डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी योजनाएं, न्यूज और भी सारी वैकेंसी के बहुत सारे कोई वैकेंसी अपडेट होती है तो आपको उसको बारे में जानकारी वहाँ पे मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुंबई और कौन करेंगे 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे। मुंबई और पुणे करेंगे 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी। भारत में महिला एशियाई कप मुंबई और पुणे में आयोजित किया जाएगा। जब
एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने प्रतिभागियों के लिए यात्रा के समय कम करने और जैव सुरक्षा बुलबुले के लिए स्टम वातावरण सुनिश्चित करने के लिए भुवनेश्वर और अहमदाबाद के स्थानों के रूप में हटा दिया है। चलिए बात आई है पुणे की यानी मुंबई की। तो मुंबई कहाँ पे है? ये रहा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का सीएम कौन आएंगे? उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने फायरिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखा है? भारतीय सेना ने फायरिंग रेंज के नाम किसके नाम पर रखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्या बालन। विद्या बालन कहाँ है? फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन है। ठीक है, इनके नाम पर रखा है फायरिंग रेंज का नाम। फायरिंग रेंज मतलब होता है जहाँ पे सिखाया जाता है बंदूक चलाना, ठीक है, गोले बारूद चलाना, ये सब चीज़ सिखाया जाता है। वही फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। विद्या बालन फायरिंग रेंज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमार्ग में स्थित है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बात आई है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर कहाँ पे है देख लेते हैं। ये रहा आपका ऊपर, बिल्कुल ऊपर देखिए, ये रहा आपका जम्मू कश्मीर। पीले कलर में जो है वही है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैती की। हैती के बारे में एक और मैंने न्यूज़ बताया था कुछ दिन पहले। ठीक है, तो हैती की राजधानी कहाँ हो जाएगी? पोर्ट और प्रिंस। हैती का मुद्रा हो जाएगी हैतियान गोरदे। हैती का महाद्वीप हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, राष्ट्रपति जोवेनल मोइस यही है, फिगर में दिख रहे हैं, यही है जोवेनल मोइस। इनकी ही हत्या कर दी गई इनके घरों में घुसकर। बात आई है हैती की। तो देख सकते हैं फिगर में हैती कहाँ पे, ये रहा आपका हैती और ये रहा आपका इंडिया। ठीक है, बिल्कुल इंडिया और हैती क्या है? बिल्कुल पैरल है। क्या है? पैरल है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देश का नया शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 14 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान को। पहले धर्मेंद्र प्रधान क्या थे? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्री थे। अब उनको शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। इसके पहले कौन थे? रमेश पोखरियाल। उनको हटा के अब धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। सारी लिस्ट मैं आपको दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे किसको क्या बनाया गया है, आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको 1-2 बन सकते हैं। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी पहली फायरिंग वहाँ से आ गया। सॉरी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहाँ समाप्त हुआ पहला एकल मोटरसाइकिल अभियान? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी हिमालय में। ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी हिमालय में। कंचन उनजोड़ी द्वारा उत्तरी हिमालय पर्वतमाला में 18 अत्यंत कठिन पर्वतीय भागों को कवर करते हुए शुरू किया गया कंचन उनमूलिंगा दरंगे को फतह करने वाली पहली अकेली महिला बाइकर बन गई हैं। ठीक है, चलिए बात आई है उत्तरी हिमालय की। देख लेते हैं हिमालय कहाँ पे है आपका, यहीं पे आपका क्या है? हिमालय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने किया वेबिनार का आयोजन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MNRE। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय क्या होता है? MNRE। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA के सहयोग से 7 जुलाई 2021 को नवीकरणीय ऊर्जा को और स्थिरता में महिलाओं पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। नेक्स्ट में पढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय क्लिक सर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। हमारा वीडियो आपने हमेशा देखा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू किया है? आपके सामने चैनल है और आपके जीवन संबंधी कोई भी प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।